भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक ही हफ्ते में $5.5 अरब से ज्यादा घट गया और सबसे बड़ी गिरावट सोने के भंडार में देखने को मिली। और ये सब ऐसे समय में हुआ जब सरकार देशवासियों से विदेशी मुद्रा बचाने और सोने की खरीद को कम करने की अपील कर रही है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या भारत की आर्थिक सुरक्षा कमजोर हो रही है? क्या रुपए पर फिर से दबाव बढ़ सकता है या फिर सिर्फ एक ये अस्थायी उतार चढ़ाव है? आज की इस रिपोर्ट में हम ये सब जानेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार आखिर क्यों घटा, सोने के भंडार में इतनी बड़ी गिरावट कैसे आई, रिजर्व बैंक ने डॉलर बाजार में दखल क्यों दिया और क्या इसका असर रुपए, महंगाई और आम लोगों पर पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार 26 जून 2026 को खत्म हुए हफ्ते के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $5.654 अरब घटकर $666.933 अरब रह गया। ये हाल ही के महीनों की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट में से एक है। पहली नजर में ये चिंता की बात लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की वजह को समझना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी गिरावट जो आई है वो सोने के रिजर्व में देखने को मिली, जो $5.394 अरब घटकर $102.536 अरब रह गया। इसका यह मतलब नहीं कि आरबीआई ने बड़ी मात्रा में सोना बेच दिया। विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमतों के आधार पर दर्ज किया जाता है। यदि विदेशी बाजार में सोने की कीमत घटती है तो रिजर्व का डॉलर मूल्य भी कम दिखाई देता है। इसीलिए ये गिरावट काफी हद तक वैल्यूएशन इफेक्ट यानी कीमतों में बदलाव का परिणाम भी हो सकती है। वहीं फॉरेन करेंसी एसेट की मामूली घटकर वो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है और वो घटकर $541 अरब के आसपास रह गई। इसमें डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड, येन जैसी प्रमुख मुद्राएं शामिल होती हैं। इन मुद्राओं के एक्सचेंज वैल्यू में बदलाव भी विदेशी मुद्रा भंडार के मूल्य को इफेक्ट करता है। एक और महत्वपूर्ण कारण है आरबीआई का बाजार में दखल देना। दरअसल पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद डॉलर की मांग लगातार बढ़ी और रुपए पर दबाव आया। रुपए को अचानक कमजोर होने से बचाने के लिए आरबीआई ने विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर बेचने शुरू कर दिए। जब केंद्रीय बैंक डॉलर बेचता है तो विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आना स्वाभाविक है। इसीलिए यह गिरावट किसी संकट का संकेत नहीं बल्कि रुपए को स्टेबल रखने की एक रणनीति का हिस्सा है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी साल 27 फरवरी 2026 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $728 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। मौजूदा गिरावट के बावजूद भारत आज भी दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में शामिल है और ये स्तर आयात तथा बाहरी झटकों से निपटने के लिए काफी मजबूत माना जाता है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विदेशी मुद्रा बचाने पर जोर दिया। उन्होंने विदेश यात्राओं में संयम रखने, ईंधन की बचत करने और कुछ समय तक सोने की खरीद कम करने की अपील की। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये था कि आयात बिल को कंट्रोल किया जाए और विदेशी मुद्रा पर अपना दबाव कम किया जाए। इसका आम लोगों पर अब क्या असर होगा? फिलहाल इस गिरावट से कोई घबराने की जरूरत नहीं। यदि विदेशी मुद्रा भंडार लगातार तेजी से घटता है तभी रुपए, आयात लागत और महंगाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन मौजूदा स्तर पर भी भारत का रिजर्व अभी भी काफी मजबूत है। हालांकि यदि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है, कच्चा तेल और महंगा होता है या डॉलर लगातार मजबूत रहता है तो आरबीआई को आगे भी बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। ऐसे में विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बना रह सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार में आई ये गिरावट फिलहाल आर्थिक संकट का कोई संकेत नहीं बल्कि विदेशी बाजार की परिस्थितियों, सोने की कीमतों में बदलाव और रुपए को स्टेबल रखने के लिए आरबीआई की रणनीति का असर है। लेकिन आने वाले महीनों में कच्चे तेल की कीमत, डॉलर की चाल और विदेशी भू राजनीतिक हालात ही ये तय करेंगे कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा या फिर दबाव में रहेगा।